हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेंजोइक एसिड। मैं आपको बेंजोइक एसिड का गोल्डन सिम्टम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक में हर दवाई सिम्टम पर डिपेंड करती है। दोस्तों, इसका पहला सिम्टम यह है कि पेशाब से बहुत बदबू आती है। आप पेशाब करने गए हैं तो इतना बदबू आती है कि आपको अपना मुंह घुमा देना पड़ता है और पूरे बाथरूम में गंदगी से भर जाता है। बेंजोइक एसिड 6 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना लीजिए। आपका जो पेशाब का बदबू आता है, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन बदबू किस कारण से आती है, इसको आपको एक बार जांच जरूर करवा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, यूरिन का जांच करवा लेना चाहिए। और अगर नहीं करवाते हैं, कोई खास बात नहीं है। बेंजोइक एसिड 6 से आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि हमारा जितना ज्वाइंट है, आप कट 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 की आवाज़ आती है। वो चाहे नी ज्वाइंट हो, चाहे एल्बो ज्वाइंट हो, चाहे हिप ज्वाइंट हो, माने क्रैकिंग ज्वाइंट्स। अब कारण जो भी हो, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, छोड़िए आप। लेकिन अगर ज्वाइंट में आपको लगातार क्रैकिंग साउंड आती है, ज्वाइंट में खाली, तो आपको बेंजोइक एसिड से आराम हो जाएगा। बेंजोइक एसिड 6 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। और कुछ सप्लीमेंट लीजिए, जैसे विटामिन डी का सप्लीमेंट लीजिए, कैल्शियम का सप्लीमेंट लीजिए। कुछ दवाई से ठीक हो जाएगा, कुछ आपकी डाइट से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि बच्चों को रात में पेशाब हो जाना। हालांकि इसकी ढेर सारी दवाइयाँ हैं, कास्टिकम भी है, थूजा भी है, सिपिया भी है। लेकिन अगर जो है किसी बच्चों को रात में सोने के समय बेड वेटिंग होता है और पेशाब में बदबू रहती है, तो उस बच्चे को आप बेंजोइक एसिड 6 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना दीजिए। ठीक बीच में ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी दवाई चलती रहेगी। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। आपके बच्चे का जो रात में बेड वेटिंग होता है, ये प्रॉब्लम उनकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है गैंग्लियन सिस्ट। आप जानते होंगे कि कई पेशेंट को यहाँ पर जो इस ज्वाइंट में, रिस्ट ज्वाइंट में उभार आता है, ट्यूमर जैसा निकल आता है। डॉक्टर उसको बोलते हैं गैंग्लियन सिस्ट, उसको काट देते हैं। उसके बाद में वो कुछ दिन बाद में फिर निकल आता है, तो फिर पेशेंट कटवा लेता है, क्योंकि पेशेंट को आइडिया नहीं है कि इसका होम्योपैथिक में दवाई है। तो अगर आपको गैंग्लियन सिस्ट है, आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली बेंजोइक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेना पड़ेगा आपको, कम से कम 3 महीना लीजिए। आपका गैंग्लियन सिस्ट धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि आपका यूरिक एसिड नहीं कम हो रहा है, आपका हाई यूरिक एसिड आ रहा है, 7 के ऊपर आ जा रहा है। दोस्तों, यूरिक एसिड अपना हमेशा नॉर्मल रखिए, क्योंकि यूरिक एसिड जो गठिया होता है, ये डायरेक्ट जो है किडनी पर असर करता है। तो जिन सज्जन को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, दवाइयाँ ढेर सारी है, लेकिन उनमें से बेंजोइक एसिड 1 नंबर दवाई है। तो बेंजोइक एसिड हाई यूरिक एसिड लेवल को कम करती है और जड़ से ठीक करती है। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि अगर किसी को बतास हो गया है, रिमेटिज्म हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, लेकिन उसके साथ में पेशाब की तकलीफ जरूर है, तो आपको आँख बंद करके पेशेंट को बेंजोइक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। याद रखिए, रिमेटिज्म हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, लेकिन उसके साथ में यूरिनरी प्रॉब्लम है, पेशाब में दिक्कत है, पेशाब होने में प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब धीरे धीरे हो रहा है। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि टंग पर है, टंग में जो है अल्सर हो गया, तो इसकी ढेर सारी दवाइयाँ हैं। यहाँ तक कि मर्गसाल 90% डॉक्टर देते हैं कि अगर टंग में छाले हो गए, लेकिन नहीं, ये जो है तभी काम करती है जब टंग में अल्सर हो गया है। आप कुछ खा पी नहीं सकते हैं, आप कुछ सब्जी खाते हैं जिसमें मसाला है, वो जीभ में लगता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो दोस्तों, अब बेंजोइक एसिड चूंकि टंग में अल्सर है, तो आप इसको डायरेक्ट डाइल्यूशन में नहीं लेना है। आपको 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में लगातार 3 बार लेते रहिए। आपका जो है टंग में जो अल्सर होता है, वो आपका जड़ से ठीक हो जाएगा।
दोस्तों इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि अगर किसी पेशेंट को रिमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, गाउट है, लेकिन उसके साथ साथ में आपका जो है दर्द करता है, नोट्स बन जाते हैं, माने यहाँ का अगर आपको गाउट है तो यहाँ जॉइंट में एक नोट्स बन जाएगा, एक उभार बन जाएगा जो कि छूने से तकलीफ होती है। बेंजोइक एसिड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार 3 महीना तक लीजिए, जो रिमेटिक गाउट है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि हमारे अंगूठा में, माने पैर के अंगूठा में ब्यूजन हो जाता है। ब्यूजन माने एक कोई चीज़ करते करते एक गड्ढा जैसा बन जाता है और उसमें टीयरिंग पेन होता है। याद रखिए सिर्फ अंगूठा में, जो पैर का जो अंगूठा होता है तो उसमें अगर ब्यूजन हो गया, ब्यूजन माने हार्ड चीज़ हो गया, जैसे होता है कॉर्स जैसा होता है, दबाने से दर्द होता है। इसके लिए आपको बेंजोइक एसिड 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार आप कम से कम 1 महीना लीजिए। आपका जो दर्द होता है, इस तरह का अंगूठा में दर्द होता है, ये आपका दर्द जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला और हमारा अंतिम गोल्डन सिम्टम है कि इसका स्टूल जो है लिक्विड होता है और ऑफेंसिव रहता है। तो ये तो बहुत सी दवाइयों में है, लेकिन उनमें से एक दवाई भी ये भी है कि अगर आपका स्टूल लिक्विड होता है और ऑफेंसिव रहता है, जैसे इसका यूरिन ऑफेंसिव रहता है वैसे इसका स्टूल भी ऑफेंसिव रहता है, तो आप किसी से संपर्क नहीं करके आप बेंजोइक एसिड से दोस्ती कर लीजिए। बेंजोइक एसिड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जब तक कि आपका स्टूल में जो बदबू आती है ये आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बेंजोइक एसिड का गोल्डन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।